ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं मांगने खाने वाले चुकी। दरबारी महारानी, दरबारी क्या बात है? जुगिया जो रख के गया है झोली सारंगी, हाँ, उसे उठाओ और किसी नाले में फेंकाओ। हटाओ इसे, हटाओ। महारानी, महारानी क्या है? मुझे छुट्टी दे दा। क्यों क्यों तुम्हें छुट्टी चाहिए? लहसुन खाई पेटवा झारा था। जब राजमहल में कोई काम करनी पड़ती है तुझे, तो तेरा पेट गड़ने लगता है, तेरा पेट झड़ने लगता है। महारानी, इस सुनिए की जोगिया कह के गलत की जो उठाएगा जरकर भस्म हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, जोगी फकीर वैसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी बातों को लेकर पढ़ा है अभी तक। महारानी, हमके विश्वास है कि जोगिया सही आदमी है। कुछ नहीं मैं जानती, हटाओ इसे। ठीक है, हटाओ। पता ना कोरिया कच के गल का ना कके गल। ओ में कहा था कि राजा भरथरी उठाइए न थके उठाई तो जर के भस्म हो जाए। हम तो ये कब कि आप लोग की गाँव में पहली बेरी आयल है, अगर हम जर के भस्म हो जाए तो 112 नंबर पर फोन कर दिया लोग जनिया लोग की जात हो कहीं बचिए कि ना बचिए। रोइया मत, तू मत रोइया, हम न जाते, तू रोइया मत। क्या हो गया दरबारी? महारानी, हमसे ना होई, तुमसे नहीं होगा। हमसे वही बिना करी महारानी। जैसे ही गई नहीं भख दे वो में लवार फेंक दे। दरबारी एक काम करो, ये लो चदरी उसमें डाल दो, नहीं तो किसी की नजर पड़ेगी और नहीं तो झोली कोई उठाएगा। हाँ, मालूम न के नजर पड़ी न केवाड़ी खोली न झल उठाई नजर का भस्म होई। सही करो। ठीक है। और इस कोठरी में ताला लॉक कर दो। ठीक है, ताला लगता गोलका लगावत है बड़का वाला लगा दो। अरे हरामजादी, ताला कहाँ लगा रहे तुम? महारानी केवड़िया में लगावत है। किवाड़ी उधर है कि इधर है? अरे महारानी बड़ियार केवड़िया ना, वहाँ लगाओ। नहीं गोलका गोलका वाला तलवा बड़का वाला वहाँ लगाओ। तीन गो खटका मार लिए महारानी। ताला लॉक हो गया। हाँ, चाबिया फेंक दे। क्यों चाबी फेंकूंगी? अरे महारानी चाबिया फेंक दे, ना के उपाय ना खोली। नहीं, वो चाबी हमेशा अपने पास रखना। ठीक है महारानी, चलो चलिए चलो चलते हैं महल को। इके कहना है बादशाह, अरे ना जाने का हो गइल बाटे, ना जाने का हो गइल बाटे, सर से चुनरिया सर केला, अखिया मिलावे मिलागे लला, किसी करी जवान सर केला। झूठ प्रीतिया की सपना देखा के,
दिलवा में घर तो बनाई के उड़ी जइबो ये मैना नैया के रंगवा चढ़ाई के उड़ी जइबो ये मैना उड़ी जइबो मैना हो उड़ी जइबो मैना उड़ी जइबो मैना हो उड़ी जइबो मैना नैया की रंगवा चढ़ाई के उड़ी जइबो ये मैना। हाँ दर्शक, ये था महारानी का पहला सीन। गुरु गोरखनाथ आते हैं यहाँ इस राजमहल में टांग कर चले जाते हैं और महाराज अपने राज दरबार में बैठे रहते हैं। दरबारी को बुलाकर क्या वार्ता करते हैं, ये सीन आप लोगों को पर्दे पर मिलेगी। राज दरबारी दे महाराज की जय हो। जय हो राज दरबारी, जय हो राज दरबारी। हाँ महाराज। धीरे धीरे मेरा चौथापन बीत गया। हाँ और मैं सोच रहा हूँ क्यों न वनवास चला जाऊं तपस्या करने के लिए। का महाराज, आपका धीमे धीमे चौथापन बीत गए। हाँ राज दरबारी, आप जंगल में जाते बेस्या करे। भक्ति भाव करने के लिए मैं जाना चाहता हूँ। अच्छा तपस्या। हाँ राज दरबारी, हम जाने की बेस्या करे जा। क्षमा करी राज दरबारी। हाँ कही महाराज। मैं सोच रहा हूँ क्यों न अपने बेटे को बुलाकर ये राज और ताज उन लोगों के हवाले कर दूं। सही कहते महाराज। तो जाओ भरथरी और विक्रमादित्य को बुला लाओ। ठीक है महाराज, आप बैठिए। जल्द जाओ। आप लोग देखिए, आज महाराज जात हो तपस्या करे और महाराज विक्रमादित्य और राजा भरथरी को बुला के अपन समझाइए हम चलते उन लोग के बुलावे खातिर। मार सब तनी गीत लगी है। अरे बरवा में भैले हो रामा, अरे बरवा में भैले हो रामा, अरे ढीलमन के जाना मामा हो। अरे बंडी में जनबे चिलन महाराज न हो। अरे उखिया में भैले हो रमा, अरे सियरन के जाना मावा हो। अरे कार्तिक में कुतन के भंडार न हो।
द्वारपाल। ठीक है द्वारपाल, चलो चलते हैं। किए बाबू कौन हो करनवा, बाबू कौन हो करनवा, हम बोला बाबू दिला वाकी हलिया हमें बतावन हो। दिला वाकी हलिया ये बाबू हिरवन बायर हिरवन से बताई बाहो, ए बाबू जाने तानी दिलावा भाई हमारा न हो। कहिए पिताजी, अचानक हम दोनों भाइयों के साथ बुलाने का कारण क्या है? बेटा भरथरी, हाँ पिताजी कहिए। धीरे धीरे मेरा चौथापन बीत गया और बेटी मैं सोच रहा हूं क्यों ना वनवास चला जाऊं तपस्या करने के लिए। आप ये कैसी बातें कर रहे हो पिताजी? आप बर्बाद जाना चाहते हैं तपस्या करने के लिए? हाँ बेटी। पिताजी, आप हम लोग को छोड़ के जाना चाहते हैं? हाँ बेटे। पिताजी बुरा ना माने तो हम आपसे एक बात कहें। कहो बेटी। देखिए पिताजी, अगर भगवान की भक्ति करना है, उनका पूजा पाठ करना है, तो घर भी पूजा हो सकती है पिताजी। बताएं पिताजी कैसे? कैसे बेटी? तो सुनिए पिताजी हमारे बातों को। तुम बहुत परेशान हो, कोई बात तो नहीं है? यही तो मैं भी कह रहा हूँ द्वारपाल। ठीक है द्वारपाल, हम लोग का जो फर्ज है कहना, पिताजी का जो फर्ज है करना, ठीक है ना? कि अरे कहता ये बाबू और मंदिर बनवाती हो, अरे कहता ये बाबू मंदिर बनवाती हो, दिन रात पूजवाया पारी हो। हमनी के छोड़ के बाबू जन जा जंगलवा हो, हमनी के छोड़ के बाबू जन जा जंगलवा।
हाँ पिताजी। नहीं बेटे, ये हमारे पुरजियों से चला आ रहा है। जब चौथा पने आता है, एक ना एक दिन वो वनवास के लिए चले जाते हैं लोग। उसी तरह मेरा भी बेटा ये चौथा पने आ गया और मैं भी सोच रहा हूँ क्यों ना चला जाऊं वनवास। द्वारपाल, इधर आओ द्वारपाल। बोला बाबू विक्रमादित्य, विक्रमादित्य विक्रमादित्य नाम है मेरा द्वारपाल। हम जने के विक्रमादित्य नाम है। क्षमा कर द्वारपाल, का पिताजी को जरा तुम समझाओ द्वारपाल। पिताजी जंगल में जा रहे हैं तपस्या करने के लिए, हम लोग समझा रहे हैं तो नहीं मान रहे हैं। तुम भी जरा समझाओ द्वारपाल। ठीक है बाबू, समझाओ। अगर हमारी बात समझोले से समझिए तो हम के सकून मिली। कहो द्वारपाल, क्या कहना चाहते हैं? महाराज एगो आपसे बात कल चाहते महाराज। कहो। अरे कहता ताए राजन रटी बोलवाती हो, कहता ताए राजन रटी बोलवाती हो, रत दीना पूजवाए जाओ। मैं तुमको बोला हूं कि जाओ जरा पिताजी को समझाओ, तो तू क्या समझा रहा है? बाबू हम जब कहला था हमके समझौली है। कैसे समझाया? कहने की कहता था ये राजन रंडी बोलवाती हो, किस लिए? आ रात दिन ये जब पूजा करा ये राम। अच्छा, वहाँ का जे बोलवा दे तो ना कली है पूजा। पिताजी पूजा करेंगे? हाँ, पिताजी पूजा करेंगे रंडियों का। पिताजी रंडियों का पूजा करेंगे? हाँ? वो मंदिर बनवाने के लिए बात हो रही है तो तुम रंडी बनवाने के लिए बात कर रहा है तू? हाँ? हमार पैसा का घरे जाए, पैसा लेगा? हमार तनख्वाह दा। पैसा लेगा? बोल। पैसा लेगा? नहीं ना ले, पैसा लेगा? ना ले। उल्टी सीधी बातें करता है तू। का यही कह रहे थे हम लोग। तो लोग इतना कुनवा गरम हो जाता कैसे? हमार नंबर तो ठंडा हो जाए वालो। अरे कहते कि नंबर लगाइबो, अच्छा, पैसा खातिर नंबर लगाओ के पड़ी। पहले पूरी बात सुन लिया करो द्वारपाल, हाँ उसके बाद बोला करो, ठीक है ना? ठीक है, क्षमा करें। दोनों वहाँ पे चुपचाप खड़े हो जाओ। हाँ चुपचाप, चुपचाप वहाँ पे खड़े हो जाओ, बोलब ना। कुछ नहीं बोलना, चुपचाप खड़े हो हाँ जाओ। तो चुपे चाप रह। जाओ चुपचाप खड़े हो जाओ। हाँ तो ऐसे खड़ा है, बोले का बोलवावा था यहाँ पे खड़े हो जाओ। हाँ तो ऐसे रहो। बेटा भरथरी, बेटा भरथरी, हाँ पिताजी कहिए। मैं सोच रहा हूँ जाते जा ये राज और ताज बेटे तुम्हारे हवाले कर दूं। आप ये कैसी बातें करें पिताजी? हम दो भाई हैं और ये राज और ताज आप हमारे हवाले करना चाहते हैं? पिताजी, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये राज और ताज हमारे छोटे मुन्ना विक्रमा को दिया जाए। अरे बेटे, इसमें पूछने वाली बात क्या है? आपस में समझ लो ये राजपाट कौन चलाएगा। ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो आप बैठिए, हम दोनों भाई आपस में समझते हैं। मुन्ना विक्रमा दे। हाँ बड़े भैया। देखो मुन्ना, पिताजी जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। हाँ, और उनका कहना है कि बेटा भरथरी इस राज को तुम चलाओ, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं?
क्या तू मेरी बातों को मानेगा? जरूर मेरे भाई, अगर बात मानने लायक रहेगी तो जरूर मानूंगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि राज और ताज मैं तुझे देना चाहता हूँ। क्या? हाँ मुन्ना। ये राज और ताज मुझे देना चाहते हैं? हाँ मुन्ना हाँ। नहीं मेरे भाई, मैं इस राजपाट को नहीं चला सकता। आखिर क्यों? मेरे भाई, अगर मैं आज इस राज का उत्तराधिकारी बन गया तो कल के लिए गांव समाज के लोग मुझे ताना मारेंगे कि बड़े के होते हुए छोटा राज चला रहा है। इसलिए मैं राजपाट नहीं चला सकता मेरे भाई। गुंडा, देख तू मुझसे छोटा है, मुझसे बड़ा नहीं है। हाँ। जो मैं कहता हूँ मेरी बात को सुन। नहीं मेरे भाई, मैं इस बात को नहीं मान सकता। आज तक हर एक बात मैं आपका मानते चला आया, लेकिन इस बात को मैं कदापि नहीं मान सकता। मानेगा मुन्ना? नहीं मेरे भाई, अवश्य मानेगा। मैं नहीं मानूंगा। तो मानेगा, हम बता रहे हैं। सुंदर भैया, देखता हूं तू कैसे नहीं मानता है कि अरे हीरावा हो तू हके कैसे माना, हीरावा हो तू हके कैसे। दिलवत बतिया हम तुहसे बताई, दिलवत बतिया हम तुहसे बताई, दुगना हो तुहके कैसे मनाए। राज और ताज हीरा लेके चलावा, लेके चलावा हीरा लेके चलावा। दिलवत बतिया हम तुहसे बताई, दिलवत बतिया हम तुहसे बताई, हीरावा हो तुहसे कैसे मनाई। मेरे भाई, मुन्ना भी करवा दे। मैं एक बार आपसे कह दिया कि मैं इस राजपाट को नहीं चलाऊंगा तो नहीं चलाऊंगा। इसका मतलब तो अपने बड़े भैया का कहना नहीं मानना चाहता ये? ऐसा ही सोच लीजिए। तो इस राज को नहीं चलाएगा? नहीं चलाऊंगा मैं। तेरा आखिरी फैसला है? ये मेरा आखिरी फैसला है मेरे भैया। तो ठीक है मुन्ना, जब तुम बड़े भैया का कहना नहीं मानते हो तो मेरा भी आखिरी फैसला है कि इस राज को तू चलाएगा, अन्यथा कोई नहीं। नहीं मेरे भाई, मैं इस राजपाट को नहीं चलाऊंगा तो नहीं चलाऊंगा। अच्छा, तो तू इस राज को नहीं चलाएगा? नहीं चलाऊंगा। तो ठीक है विक्रमादित्य, अगर इस राज को नहीं चलाएगा तो मैं तेरी जान। घरवा में मर्डर करवा के जाइबा हैं? घरवा में दो चार लाश गिर जाए तब जाइबा हैं? अरे जब दोनों भाई राजपाट चढ़ाव के तैयार ना, तो हमको कहा ना गोद ले लेता। वाह, सही कह रहे हो। इसलिए कि मेरे पास तो कोई औलाद है नहीं। सही है, तो वही से न कहते हम गोद ले लेता, हम अपन बाल करब, देखल करब, देखभाल कर। ठीक है, मैं तुझे बोला हूँ कि वहां पे चुपचाप खड़े रहना। कौन तुमको बोला है बोलने के लिए? अरे बाबू, हमके तो लोग देखना गल तो और भाई तोरी पर हाथ उठावे लगल, तब हम बोलते लेते ना बोला ला, अब एकदम बोले पे ना करला। बेटा भरथरी, ये लो राज और ताज तुम चलाओ। ठीक है पिताजी। बेटी, हाँ पिताजी। तुम तो जानते थे कि मेरे राज में शेर और बकरिया एक ही घाटी पे पानी पीते थे, उसी तरह बेटे तुम्हारे भी राज में होना चाहिए। ठीक है पिताजी, हम वादा करते हैं
जिस तरह आप इस राज को चलाया करते थे उसी तरह हम भी चलाएंगे। ठीक है बेटे। मुन्ना विक्रमादित्य पिताजी की जाने की तैयारी की जाए। पिताजी आप बैठिए। द्वारपाल, द्वारपाल, रे द्वारपाल, रे द्वारपाल, दरबारी, काला की चुप रहिए, चुप भाई, तब मारा दवालो, बोला दे तब मारा दवालो। तो जब मैं बुला रहा हूं तब तुझे बोलना चाहिए ना। तो काला काला की अब बोलने के तो क्या, तैसे कहता कि चुप रहो, चुप रहो। द्वारपाल सुनो मेरी बात। का बोला? पिताजी जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। हाँ पिताजी के लिए हाँ बाजार से हाँ साधारण क्या कर रहा है रे? तेरे काला की बोलने के हो, इसी तरह बोला जाता है। तो जब कहा तब ना कब के हो, ये तरह बोला था। ये तेरे बोलेगे। पिताजी जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। हाँ बोलो, सही से बोल, सही से बोल। हाँ ऐसे बोलो। दो गला किसको गाड़ी दे रहा है? क्या बोल रहा है? कुछ ना बोली, का कहते हैं? पिताजी जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। अच्छा पिताजी के लिए साधारण गेरुआ वस्त्र हाँ, और खाने पीने का सामग्री बाजार से लेकर के आओ। खाए पिए में हाँ, खाने पीने में सामान, फल फ्रूट ले लेना। अग्रस्त गेरुआ वस्त्र, तो मान ला तेरे बाबूजी के खाए पिए में का ले ले, फल फ्रूट ले लेना। तो फल ले ले, फ्रूट का वाला। फ्रूट नहीं जानते हो? अरे बेवकूफ, फल का जो जूस निकलता है ना, हाँ उसे फ्रूट बोला जाता है। अच्छा, जन फलवा पेरा जी तो फ्रूट हो जाई। हाँ द्वारपाल। तो तोहरी बाबूजी के हम सोचते हैं कि मान ला जंगल में जाता हूँ, बढ़िया चीज ले ले। अच्छा फल ले लेना जो सेहत के लिए लाभदायक हो। तोहरी बाबूजी के बादाम ले ले, बादाम। बादाम? हाँ ये तो बहुत अच्छा चीज है द्वारपाल। हाँ, एक एगो बादाम है, एक पाव का। एक बादाम एक पाव का? हाँ, गोल गोल है। इतनी बड़ी बादाम तो मैं आज तक नहीं देखा द्वारपाल। अब इन गिरल है अहमदाबाद में। एक बादाम एक पाव का? हाँ, ये कहाँ से आ रही है इतनी बड़ी बादाम? पहाड़ी इलाका से गिरत है। पहाड़ी इलाका से? हाँ, पहाड़ पर ना, अच्छा जैसे पहाड़ हाँ। तो वही पर जैसे पेड़वा जामेला, अच्छा अच्छा। ऊपर पतैया रहले, नीचे बादामिया लटके। तो एक बादाम एक पाव का? हाँ, 8 तो 2 किलो बादाम ले लेना। 2 किलो ले 8 गो चढ़ी। और गेरुआ वस्त्र हाँ ले ले। जल्दी जाओ हाँ और जल्दी लेकर के आओ। ठीक है, जाते हैं, बेले क्या होते। जल्दी जाओ। अगर तुम्हारे बाबूजी के दूध हुआ ना मिली हाँ। जंगल में, तो एगो बदमिया कुछ दिए, 1 महीना पिए, नदी का पानी डाल दिए तो दूध हो जाए। अच्छा इतना शक्ति है बदमिया में। ठीक है द्वारपाल, जाओ जल्दी लेकर के आओ। ठीक है, आओ। जल्दी जाओ। भैया पिताजी जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। हाँ मेरे भाई, कौन जानता है कि पिताजी वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? ये तो कोई नहीं जानता है। हम सोच रहे हैं मेरे भाई कि जब तक पिताजी हम लोग के पास में हैं उनकी सेवा कर लेते हैं। अति उत्तम है। चलिए भैया, कैसे करते हैं? ठीक है मुन्ना। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर यूं ही बरसता रहे और सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न टूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार। और स्वर्ग से सुंदर
वाह द्वारपाल, बहुत सुंदर गीत सुनाया तुम। अरे बाबू हम सुपर सुपर गाए ना। तुम्हारे गीत सुनकर मेरा दिल खुश हो गया द्वारपाल। खुश हो गईला? हाँ द्वारपाल, कब जिंदगी में तो लोग खुश से ना रहा, आज कैसे खुश हो गए? तुम्हारे गीत पर खुश हो गए हम लोग। हाँ बैग नीचे रख दो। द्वारपाल, हाँ मैं सोच रहा हूँ कि इस खुशी के माहौल पर हाँ हाँ तुझे ढेर सारा इनाम दे दिया जाए। इनाम? हाँ द्वारपाल, बाबू इनाम तो ना बोले हो। इनाम कभी नहीं पाया, कभी नहीं। कहे तो हर बाबूजियो कब बना दे ले हम हमके। ठीक है द्वारपाल, तो मैं तुझे ढेर सारा इनाम दूंगा। हाँ हाँ, कौन सा नोट लोगे बताओ? बाबू इनाम दिल चाहत हो तो दहेज में 2 पंखा दे दा। क्या? इनाम में 2 पंखा दे दा। इसके पहले क्या बोला है तू? दहेज में 2 पंखा लेगा? अरे बाबू तू हके ना कहत है तेरी को तू अपने में काहे के लेला हो? अरे हमार ढोलकिया वाला हमार सहारा ना हो। अच्छा वही के लखौने की बतिया बूझ जा। अच्छा द्वारपाल, हाँ कौन सा नोट लोगे बताओ पहले तुम? 20 वाली। 20 वाला? हाँ पुराना वाला कि नया वाला? नया वाला बाबू दे दे बता। मोरे सरवा का बियाह ना भला ओके ओके माला बनवाई। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ बीच में खड़े हो। दोनों हाथ ऊपर कर लो। ई कौन नोट हो? पहले दोनों हाथ ऊपर करो और दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे कर लेना, ठीक है ना? तब मने ई कौन मने ऐसे कर। और मैं तुम्हारे ऊपर नोट उड़ाऊंगा। अच्छा अच्छा और तुम कूद कूद के लोकना, ठीक है ना? ओहो मने तो लोग माना हम खड़ा हो जाए हाँ, तो हमारे ऊपर परछौना करवा लो। हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर करो। द्वारपाल, हाथ ऊपर करो। का पूछे ऊपर करके जाती। क्या गा रहे थे हम लोग? तो लोग जो काला होके दोबारा आवत रहने। यही हम लोग आए हैं कि स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, कभी घर द्वार ना छूटे तुम्हारा प्यार ना रूठे। और तुम गा रहे हो किसी का सार ना छूटे मेरी ससुराल ना छूटे। मेरी ससुराल ना छूटे। कान में रुई डाल के आता है राजमहल में। रुई ना डले बाबू, हम सुनले में गवले भुला गई। सामान ला दिया सारा? हाँ लिया दे। दिखाओ मुझे। देख अरे तोरी बाबूजी के नंबर का सामान ले ले आई। लाओ दिखाओ। बाजार में ना मिलत रही, हम तो तुरंत मऊ भाग के गई नहीं। लाओ दिखाओ, दिखाओ। ये क्या है द्वारपाल? तोरी बाबूजी के बंडी ले लेनी है। बंडी? हाँ इतना छोटा बंडी? माला गर्मी का मौसम है, हाँ ऐसे अटकट्टी ले ले ले। अच्छा, पिताजी के लिए? हाँ बहुत अच्छा काम किया है द्वारपाल। बहुत बढ़िया, हवा भरपूर लगी। कभी कभी समझदारी का काम कर देते हो। हाँ बाबू हम और समझदार। क्या लाए हो? और क्या लाए हो? ये क्या है? तोरी बाबूजी के अटैची ले लेनी। अटैची? इतना छोटा अटैची? ये लेना केहू तो टांग के निकल जाइए, बुझे कि कापी रख ले हम। अच्छा, हाँ। इतना छोटा अटैची लेकर आया? हाँ बाबू इसमें क्या क्या है? बहुत कुल में भर ले। क्या है दिखाओ। देखा तोरी बाबूजी के हम सोचे का बताई, लेके जाइए तो खोल के ना देखने पढ़ लिख के। अरे यार मुझे भी दिखाओ क्या क्या लाए हो, हम भी तो देख सकते हैं ना। ये क्या है द्वारपाल? आई तो तोरी बाबूजी के नया डिजाइन के ले लेनी 1 नंबर का। क्या? बाल सफा है। बाल सफा? ये किस काम में आता है? अरे बाबू बहुत बढ़िया। किस काम में आता है ये? माला की जंगल में जाइए हाँ
नाउ बारी पति बिलेट मिली ना, ये तो बात सही है। ऐसे हम गिलका ले लेनी है। गीला है। अच्छा तोर बाबूजी अखड़ा लगाई है, हाँ हाँ आ तुरंत नदिया में कूदिए अपने संगर के गिर जाए। इतना पावर है इसमें। हाँ बाबू ढेर लगे तो कतरू दे। अच्छा हाँ कभी कभी बहुत समझदारी काम करता है द्वारपाल। सारा सामान तो सही लाया, और क्या दिखा रहा है? ये क्या है? तो अरे बाबूजी के तेल ले लेनी है, तेल। अच्छा अच्छा ये भी सही है। माला तोर बाबूजी अकेले माला के लगाई, हाँ हाँ सही बात है। अकेले लेने की माला तोर बाबूजी नहा धोली है, सही बात है तो द्वारपाल। अपन पोत पात के अपन पूजा पाठ कर ली। हाँ सही है, सारा काम तो सही किया द्वारपाल। ये क्या है? तो अरे बाबूजी को उठलाली ले लेनी। बाजू उठलारी लगाएंगे? अरे पूजा कैसे करिए? अरे बेवकूफ रोड़ी बोला ये। हाँ रोड़ी रोड़ी। अच्छा टीका लगाने वाला। हाँ टीका लगाओ खातिर ले। ऐसे बोलो। चलो ठीक है, सारा सामान तो अच्छा लगा, हाँ लेकिन एक सामान गलत ला दिया तो। कैसन बाबू? पहले उससे नीचे रख दो। ये बताओ द्वारपाल, तुम्हारे चश्मे से दिखाई देता है कि नहीं, बताओ पहले। 4 गोले होले कहा ना दिखाई दे। दिखाई देता है ना? हाँ तुझे औरतों के ड्रेस में और मर्दों के ड्रेस में फर्क नहीं पड़ता है। औरतों का ड्रेस लेकर के आए मेरे पिताजी के लिए। पिताजी पहनेंगे औरतों का ड्रेस। पिताजी पहनेंगे। जल्दी बदल के लाओ दूसरा। अब जब बैठ के अब खड़ा होकर मरवाला। कहने की मरवाला। हाँ? जल्दी बदल के लाओ। तुम्हारे चश्मे से नहीं दिखाई देता है? ठीक है जाते भूला गए वो मेरा रुआ हो जरा हुए तो वो लेते रहे तो अलग तक कर झिलिया मोरी झिलिया से बदल गए। अच्छा जाते उल्टा मत मारिया। जल्दी बदल के लाओ। ठीक है जाता दोनों की जवानी में बड़ा मेरा। चलो बेटी मुझे पहुंचा दो। ठीक है पिताजी चलिए, हम सभी लोग मिलकर कुछ दूर चौपा देते हैं। और तीनों परानी हो, और तीनों परानी या काशी में बिक गई ना तीनों परानी। काशी में बिक गई। पिताजी चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। जाते जाते हमें इस राज का राजा बनाकर चले गए। हम सभी प्रजाओं से वादा करते हैं कि जिस तरह हमारे पिताजी इस राज को चलाया करते थे उसी तरह हम भी चलाएंगे। जिस तरह हमारे पिताजी के राज में शेर और बकरिया एक घाट में पानी पिया करते थे, उसी तरह हमारे भी राज में शेर और बकरिया एक ही घाट पर पानी पिया करेगी। ये सभी प्रजाओं से हमारा वादा है। ऐसे मारता कि अरे चढ़ जा लगा गनाया
अटरिया हो सजरिया जमा साहब की जड़ी। झूर पहले बजरिया सजरिया जमा साहब की। द्वारपाल, अरे वो द्वारपाल, महाराज भरथरी की जय हो। आशीर्वाद हो द्वारपाल। कहिए महाराज, क्या बात है महाराज? बात यही है द्वारपाल कि पिताजी के चले जाने के बाद हबीस राज का राजा हुए, हाँ। और आज से हम तुम्हारी ड्यूटी मेन गेट पे लगाना चाहते हैं द्वारपाल। मेन गेट? मेन गेट पर। ठीक है महाराज। हमारे राज्य में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इसकी खबर तो हमें ला कर देगा द्वारपाल। ठीक है महाराज। जाते जाते मंत्री सपाल को बुलाया जाए। ठीक है, बुला बुला। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, हमें किस लिए बुलाया गया है? बुलाने का कारण जानना चाहते हैं मंत्री सपाल? जी महाराज। तो सुनिए, बुलाने का कारण नहीं है कि आज से हम आपकी ड्यूटी महारानी पिंगला के रात दरबार लगाना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा महाराज। परंतु हमें किसी बात की शिकवा शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। तो ठीक है मंत्री सपाल, आप जाइए, भली भांति अपनी ड्यूटी निभाइए। महाराज की जय हो। आशीर्वाद हो मंत्री सपाल, आशीर्वाद हो। द्वारपाल महाराज बोलो। एगो बहुत गलत काम करी महाराज। गलत काम किया? हाँ। क्या हो गया द्वारपाल? ये बताएं, हमार ड्यूटी आप मेन गेट पे लगोली हो। हाँ द्वारपाल। आप मंत्री कहाँ लगोली है? महारानी पिंगला के रात दरबार। ये गलत कैली है। क्यों? अरे महाराज, ओकर आप हमसे कहा बताएं, हम बता दें। नहीं द्वारपाल, जो कहना चाहते हो खुलेआम कहो, क्या कहना चाहते हो बताओ। महाराज, मंत्री एक नंबर का चोर छीना रहा है आज। जबान संभाल कर बोल द्वारपाल। महाराज, हम जोन कहे के तन कह देली, एक करे बारे में आप विचार करब चाहे मत करब। द्वारपाल, किसी पर शक नहीं किया जाता है जब ले आंखों से देखा नहीं जाता है, कानों से सुना नहीं जाता है, किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जाता है। महाराज क्षमा करी महाराज, हमसे गलती हो गई, आपकी अगम में आई। आगे आएगा। अरे महाराज, अगर गलती करी तब वो आई, आशा ही करी तब वो आई। द्वारपाल, हमारे छोटे भाई विक्रमादित्य को बुलाया जाए। अभी बुला रहा। बुलाओ। भैया के छोड़ों में विक्रमादित्य का प्रणाम। बड़े भैया, क्या बात है जो आप इतना तत्काल मुझे बुलवाए?
मुन्ना विक्रमा दे। हाँ भैया। तू जानना चाहता है मुन्ना में क्यों बुलाया? हाँ मेरे भाई। बुलाने का कारण यही है मेरे भाई कि पिताजी के चले जाने के बाद मैं इस राज का राजा हुआ हूँ। हाँ आज मैं सोच रहा हूँ कि आज के दिन मेरा भाई कुछ भी मुझसे मांगेगा सो मैं देने के लिए तैयार हूँ मेरे भाई। क्या भैया? हाँ मुन्ना, आज मैं आपसे जो भी कुछ मांगूंगा आप देंगे? जो तुम्हारी इच्छा हो मांग कर देखो। ठीक है मेरे भाई, तो मैं आपसे आज जरूर कुछ मांगूंगा। मांगो। ठीक है भैया, सुनिए। अरे सुनबा, अरे तू सुनबा ये भाइया, अरे हमारी हो चलिया, हमारी चलिया ये भैया, हमारी हो चलिया। दिलवा में बाटे हो भैया, दिलवा में लागल ये भैया, एक ही होला लासा। खेले हम जइबे, खेले हम जइबे। कहाँ जाएगा मुन्ना? खेले हम जइबा हो भैया, जनाला हो सितारा। हाँ मेरे भाई, ये तो क्या करे? मैं जंगल में शिकार करना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए बड़े भैया। नहीं मुन्ना नहीं, मैं तुझे शिकार खेलने की आज्ञा नहीं दे सकता। आखिर क्यों मेरे भाई? तू जानना चाहता है? हाँ भैया, मैं जानना चाहता हूँ। तो सुन मुन्ना, मैं तुझे किस लिए मना कर रहा हूँ और क्यों मना कर रहा हूँ बताइए। मैं तुझसे बता रहा हूँ। सुनो बात, सुनो बात, सुनो बात, सुनो बात। जंगल में रहेला, जंगल में रहेला, क्या रहते भैया? हम ना जंगल में रहेला रही रावा, तेरा माधर सीतावा। मुन्ना। हाँ मेरे भाई। जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं, तू वहां शिकार खेलने जाएगा, यदि तुझे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा मेरे भाई। नहीं मेरे भाई, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए मेरे भाई। आपका भाई सयाना हो चुका है, मैं अपना रक्षा स्वयं कर सकता हूँ बड़े भैया। सिर्फ आप मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए मेरे भाई। देखो ना, तू मेरी बातों को मान जा, मैं तुझे शिकार खेलने की आज्ञा नहीं दे सकता। मेरे भाई, आप तो कह रहे थे कि मेरे राजा बनने की खुशी में तुम जो भी कुछ मांगोगे तुझे मिलेगा, और आप मेरी बातों का इनकार करें भैया। इनकार नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं उस चीज से डर रहा हूँ जिस चीज से मेरे भाई को खतरा है, इसलिए तुझे मना कर रहा हूँ मेरे भाई। नहीं भैया, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा भैया, सिर्फ आप मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे जाने की आज्ञा देता हूँ।
परंतु मेरी एक बात का ध्यान रखना, कहिए भैया। सूर्यास्त होने से पहले तुम हमसे मिलने जरूर आना मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, मैं कहीं भी रहूंगा, सूर्यास्त होने से पहले आपसे मिलने जरूर आऊंगा। तो ठीक है मुन्ना, एक कटार लो, एक कटार तुम्हारी हिफाजत करेगी, तुम जा सकते हो। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। ठीक है, आशीर्वाद हो, सदा सुखी रहो। या भगवान, मेरा एक ही भाई है, वो गया है शिकार खेलने के लिए। यदि मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा मालिक। जैसे मेरा भाई मेरे आंखों के सामने सही सलामत गया है, वैसा ही मेरा भाई आंखों के सामने सही सलामत आना चाहिए। कहना है मार साहब कि कुछ लेना ना देना, और कुछ लेना ना देना, और मगना रहना, कुछ लेना ना देना। मगना रहना हो, मगना रहना, कुछ लेना ना देना, मगना रहना, कुछ राम मगन ते हो, लक्ष्मण मगन तेरा। दशरथ के दिल में हंसता रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। द्वारपाल, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ द्वारपाल। कही महाराज। बात यही कहना चाहता हूँ द्वारपाल कि जब भी मैं इस सिंहासन पर बैठता हूँ द्वारपाल, हाँ हाँ। तो मुझे पता ना क्यों अचानक नींद आ जाती है। अच्छा। और रोज की तरह आज भी वैसा ही हुआ द्वारपाल। जब सिंहासन पर बैठा तो मुझे नींद आ गई। और जानते हो सपने में क्या देखा हूँ? का देखली महाराज? सपने में यही देखा हूँ द्वारपाल कि चारों तरफ घर घोर बादल छाया हुआ है, अच्छा। बिजलियां तड़प रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, और मैं देख रहा हूँ द्वारपाल कि हमारे आंगन में चारों तरफ मछलियां तैर रही है। हाँ द्वारपाल। बारे महाराज वाह, तो अरे ऐसा पागल कहीं महाराज ना देखल। मैं पागल हूँ? पागले आवाज में क्या बकवास कर रहे तू? ई बतावा कि आज तक लेके का सपना साकार भइल? बात ऐसी नहीं है द्वारपाल, क्यों नहीं सपना साकार होता है? ना महाराज, हम आज तक ले देखबे ना कैली। आई आप कहते कि हमार आंगन में मछलियां गिरली महाराज? हाँ द्वारपाल। महाराज हम सपना देखली हम। तुम भी देखे हो? हाँ। क्या देखे बताओ? मेन गेट पर खड़ा है, आ खड़े खड़े हमार नींद लग गई है। आ नींद लग गई है तो हमार सपना में हमार बियाह होता। अच्छा। आ बियाह होता, दुल्हन माला लेके खड़ी हो, जैसे ही हमारे घर में माला डलने से निदिया खोल गए दुल्हन का पति। अरे देखो, तुम्हारे सपने से हमारा सपना अलग है। हम जब भी कोई ख्वाब देखते हैं द्वारपाल, तो हमारा ख्वाब कभी गलत नहीं होता है। चलिए ठीक है महाराज। हम चाहते हैं द्वारपाल, चलो इस सच्चाई का पता ही लगाएं। सही आंगन में चले? आई। चलो द्वारपाल चलते हैं। क्या हुआ द्वारपाल, पता चला? महाराज मछली का पता ना लगता महाराज, झीसा परत है। हाँ झीसा परत देखा है, पंखवा में से निकलत।
तो झीसे से क्या मतलब है? मछली चाहिए ना। आखिर झीसा ना पड़त तो मछली कैसे गिरत? हेलो, चलो दूसरे आंगन में पता करते हैं। चलिए आंगन। चलो चलते हैं, चलो। क्या हुआ द्वारपाल? महाराज मछली एकदम छटपिया थी एकदम अंगना में। मछली देख रहे तू? हाँ महाराज। इसको पकड़ कर हमारे पास लाओ। महाराज हम ना पकड़ो। क्यों? मछलिया में कांटा है। तो मछली में कांटा तो रहता ही है। महाराज हम पकड़ब हथवा का फाड़ दी तो। अरे उसे पकड़ के लाओ हमारे पास। पकड़ो द्वारपाल। क्या हुआ द्वारपाल? क्या हो गया? तो हमारे पास लाओ द्वारपाल। क्यों? किधर है बताओ, हम पकड़े? तो क्या मैं धर रहा हूं? मछली बता रहा, मजाक कर रहा था। पीछे चली गई। ठीक है द्वारपाल, छोड़ना नहीं, मैं आ रहा हूं। द्वारपाल क्या हुआ? मछलिया घिचला, मेरे को बुझा तक नासा हो गई। अरे पहले ये देखो द्वारपाल, मछली तो है परंतु लोहे की मछली। मछली फेंका क्यों? फेंका तो लगता कि तोरी अंगना में, बीच वाला अंगना में कोनो भूत करके गया। भूत करके गया है? हाँ। नहीं द्वारपाल, लोहे का मछली कभी देख ले हवा? नहीं कभी तो नहीं। तब ते कोनो गड़ंज करके गए। ऐसी कोई बात नहीं है द्वारपाल। हमें तो ये अंदाजा लगता है कि हो सकता है ये लोहे की मछली हमारे लिए कोई शुभ संदेश लेकर आई है। यो बात सही कहत है। तो इसका पता चलेगा कैसे? पता हुए चले कि जो पहले गुरु बाबा, गुरु गोबर बाबा, गुरु गोरखनाथ। हाँ गुरु गोरखनाथ आयल है। हाँ हाँ, वे बताइए मछली का पता। तो कैसे उनके पास चले? उनके पास जाके का करवा, 14 दिन लग जाए मन के जाता होत में। तो फिर क्या करे द्वारपाल? वो बहुत ज्ञानी बाबा है, जैसे पुकारा कुल बता दे दस्तान। तुम बुलाओ पहले। बुलाई? बुलाओ। बाबा गुरु गोरखनाथ हो, बाबा गुरु गोरखनाथ हो, मरगल हो का हो ही तो जबान संभाल कर बोल द्वारपाल। क्या बोला? तो का करी चिल्ला थे तब से बोलते ना।
तुम्हारी आवाज वहां तक नहीं जाती होगी द्वारपाल। हाँ तो यही पूछा हमसे का ले रहे हो? ठीक है द्वारपाल, हम पूछते हैं गुरुदेव से। गुरुदेव के चरणों में भरथरी का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। आशीर्वाद हो चेला। गुरुदेव आपसे हम एक बात जानना चाहते हैं गुरुदेव। कहो भरथरी। जानना यही चाहते हैं कि हमारे आंगन में बिन बारिश बिन बादल की एक लोहे की मछली मिली है गुरुदेव। क्या करे हो भरथरी? मैं सच कर रहा हूँ गुरुदेव। लोहे की मछली? हाँ। उस मछली के बारे में जानना चाहते हो? हाँ गुरुदेव। ठीक है भरथरी, मैं बता रहा हूँ उस लोहे की मछली के बारे में। धन्य हो गुरुदेव, बतलाइए। वो मछली कोई साधारण मछली नहीं है। क्या करें गुरुदेव? वो मछली बहुत ही चमत्कारी मछली है। कैसी चमत्कारी मछली? उस मछली में बहुत सारे गुण है। कैसा गुण है? जो उस मछली को खाएगा सदा के लिए अमर हो जाएगा और चक्रवर्ती राजा कहलाएगा। क्या करें गुरुदेव? हाँ भरथरी। परंतु इस मछली को आखिर बनाएगा कौन गुरुदेव? उस मछली को सिर्फ तुम्हारी माँ बना सकती है, दूसरा कोई नहीं बना सकता है। धन्य हो गुरुदेव, मैं माँ के पास जाऊंगा और माँ के हाथों द्वारा बनवाकर मैं इस मछली को खुद खाऊंगा गुरुदेव। ठीक है भरथरी। तो ठीक है गुरुदेव, मैं माँ के पास जाता हूँ। जाओ। गुरुदेव के चरणों में भरथरी का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। आशीर्वाद हो चेला भरथरी, आशीर्वाद। द्वारपाल। हाँ कहीं महाराज। कुछ तुम सुने हो? कुछ भी नहीं। चलो मुझे पता है, चलते हैं माँ के पास, देखे तो माँ कैसी है, किस हालत में। हाँ चलिए। चलो मैं आता हूँ द्वारपाल। हाँ आई। चलो द्वारपाल। अरे काहे भर मेला, अरे काहे भर मेला, अरे जागा मोर माना।
हाँ बेटा। तुम कैसी हो माँ, ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, अपना बताओ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। क्या कहना चाहते हो बेटा, बोलो। कि तुहर सुगन मोरे माई हो और लैले एक माँ सारिया हो। और एक रात देबू तू नाई नएरा। ये करा के बनई हमारी माई हो और हमरा के खियाई हा। और दिहा जौन दूसरा के खियाई में। हाँ बेटा। ये लोहे की मछली है माँ, इसे सिर्फ तुम बना सकती हो माँ। ठीक है तुम, परंतु माँ इस मछली को बनाकर सिर्फ मुझे खिलाना माँ। लो माँ। ठीक है। मैं जा रहा हूँ माँ, नहा धो कर आऊंगा तब इस मछली को खाऊंगा माँ। ठीक है। तो मैं चलूँ माँ? ठीक है जा। तो मैं जा रहा हूँ माँ। कि अरे अमृत के धार के हूँ और के तनो पियाई एगो और माई बिना कैसे करे भाई एगो माई बिना कैसे करे जावा जो माई गोल लग। आशीर्वाद हो बेटा। माई खिचड़िए का तो से भेंट भइल। हाँ बेटा मुझे माई काहे बुलौलू, का बात है माई? ये मछली धोकर लाओ, मैं बनाऊंगी। हमारे बेटा भी आएगा तो खाएगा। अच्छा मने काट के धो के लेके। हाँ। ये माई कगो पीस बनाई बे माँ? 4 गो। 4 गो बनाई ते एगो तू खा ले, एगो हम खा ले। तू क्या खाएगा? मेरा बेटा खाएगा। मने हम ना खाई। ये माई बड़ा निर्दयी है वो तू रोज नहीं खा रहे हो। ठीक है माई, हम जाते काट के लेके आवत। ए माई ठीक है, जाओ। चूल्ही पर बनेबू गैस पर? चूल्हे पे बनाऊंगी मैं। हाँ माई गैस गैस में मुझे नहीं आता बनाने। गैस में फक दे फाट जला, आग लग जाला माई। माँ के चरणों में विक्रमादित्य का प्रणाम। माँ हाँ बेटा। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। क्या कहना चाहते हो? ठीक है माँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो।
और सुनबू और तू सुनबू हो माई हरे हमारी हो चनिया लागल बाटे भूखिया माई लागल बाटे भूखिया माई लागल बाहो पियसिया लागल बाटे भूखिया माई लागल बाहो हाँ बेटा, मैं जंगल से शिकार करके आ रहा हूँ माँ, और बहुत ही कस के भूख और प्यास लगी है माँ। अगर आप कुछ भोजन बनाई है तो मुझे भोजन करा दीजिए माँ। क्या मैं तो भोजन नहीं बनाई हूँ बेटा। क्या आप भोजन नहीं बनाई? नहीं, मैं तो नहीं बनाई हूँ। वाह वाह रे वाह, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे माँ। कर एक में भोजन नहीं बनाई। एक बात कहूँ माँ आपसे, कहो बेटा। अरे झूठ काहे और बोलली रे माई, अरे बेटा के हो सावधान। हाँ बेटा, सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना माँ। सुन नहीं हो गए। बनल बाहो माँ सबसे पहले मैं आपके रसोईया घर में गया था और आपके रसोईया घर में मछली की खुशबू आ रही थी माँ, और आप कहने के लिए भोजन नहीं बनाई। अरे माँ, साफ साफ कहिए कि मैं तुझे भोजन नहीं दूंगी। ठीक है माँ, अगर आप मुझे भोजन नहीं कराना चाहती हैं तो आज के बाद आपका बेटा आपसे भोजन मांगने कभी नहीं आएगा। रुक जाओ, बैठो, मैं भोजन लेके आ रही हूँ। ऐसे निराश होके मत जाइए। ठीक है माँ, जल्दी से भोजन लाओ, मुझे बहुत कस के भूख प्यास लगी है माँ। ठीक है।